नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम राहु और मंगल से निर्मित होने वाले एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यदि जन्म कुंडली में लग जाए तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने भुजाबल से, अपने बाहुबल से अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा उठता है। आमतौर पर राहु को जीवन में संकट और तकलीफ का द्योतक माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि राहु जन्म कुंडली में शुभ हो, अच्छे भावों में हो, बली हो, तो यह बहुत बड़ा राजयोग भी दे देते हैं, इतना धन दे देते हैं, इतनी प्रसिद्धि दे देते हैं जिसकी व्यक्ति ने कल्पना भी ना की हो। तो राहु मंगल कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष भावों में स्थित होकर के जातक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। अब शास्त्र कहता है कि यदि तीसरे भाव में राहु और मंगल हो, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे भाव में क्या हो? राहु और मंगल हो, और उन पर किसी एक ग्रह की दृष्टि हो, और वह ग्रह या तो केंद्र में स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो। इतनी बात कही गई है कि अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती हो तो दृढ़ योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है और श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। इस योग के बारे में इतना कहा गया। यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन राशियों में हो, ग्रहों में कितना बल हो, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह बात क्यों कही गई और इसका इतना बढ़िया फल क्यों बताया गया। तो देखिए, जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव होता है, यह भाव होता है पराक्रम का भाव। तो यह भाव बुद्धि भाव से एकादश है, तो बुद्धि के लाभ का भी भाव होता है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस भाव का है भुजा बल और पुरुषार्थ का। तो जब इस भाव में ग्रह होंगे और इस भाव में पाप ग्रह व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा करते हैं काम करने का, यानी व्यक्ति के अंदर एक जुनून होता है कि वह खूब काम करे, उसको खूब पराक्रम करे वो, और अपने वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। और पाप ग्रह राहु मंगल शनि तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में शुभ माने जाते हैं। तो एक तो सबसे अच्छी बात कि मंगल स्वयं पराक्रम के कारक होते हैं, तो मंगल पराक्रम के कारक होकर पराक्रम भाव में ही स्थित हैं, तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ जाएगा कि यहाँ पर अंगारक योग भी तो बनेगा। तो बिल्कुल बनेगा, राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, और कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। यहाँ जरूर भाई बहनों से संबंध खराब करेंगे, लेकिन व्यक्ति के खुद के ग्रोथ के लिए यह स्थिति बहुत अनुकूल होगी। यहाँ पर जो दूसरा नियम है वह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कहा गया कि केंद्र या त्रिकोण में बैठे किसी ग्रह की दृष्टि हो। अब मैं यहाँ अपनी बात कहूँगा, अगर राहु और मंगल जिस राशि में बैठे हैं, अगर उनके स्वामी की दृष्टि हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, या मित्र ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भी बहुत अच्छा, या फिर जो ग्रह स्वराशि पे हैं उनकी दृष्टि हो जाए तो भी बहुत अच्छा। अब जैसे यहाँ पर अब जैसे बुध नवम भाव में है, त्रिकोण में है, अब बुध की दृष्टि कहाँ जा रही है? अपनी ही राशि पर, मिथुन पर। तो यहाँ जो राहु और मंगल का योग बना, यह जातक को जहाँ भावेश अपने भाव को देख रहे हैं तो यह भाव भी पुष्ट हो रहा है। भाव का कारक लगने से मंगल भी इस भाव में है, पराक्रम का कारक मंगल स्वयं पराक्रम में है। तो इस मेष लगन की जन्म कुंडली में बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, और यह राहु और मंगल जातक को जीवन में श्रेष्ठ सफलता देने वाला हो जाएगा। अब केंद्र में बैठकर के ग्रह की दृष्टि कैसे होगी? तो केंद्र में जब गुरु सप्तम भाव में होंगे तब गुरु की दृष्टि होगी, गुरु की नवम दृष्टि होगी यहाँ पर। और यह बता दिया गया है कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह, पर वह केंद्र और त्रिकोण में ही स्थित होकर के दृष्टि हो। पर अगर यहाँ पर राशि स्वामी की खुद अपनी भाव पर दृष्टि चली जाए, जैसे यहाँ पर बुध की जा रही है, या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तब ऐसी स्थिति में
यह बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा। और एक भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की जन्म कुंडली में यहाँ पर मंगल और राहु स्थित और देवगुरु बृहस्पति यहाँ मीन राशि में और बृहस्पति की दृष्टि, इस योग से वो अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से बहुत ऊंचा उठे। तो जिसकी भी जन्म कुंडली में यह योग होता है वह अपने प्रयासों से बहुत ऊंचा उठता है। भाग्य भाव में अगर ग्रह हो गए तो भाग्य और पराक्रम का संबंध ही बन जाता है और व्यक्ति अपने जीवन काल में जो जो पराक्रम करता है उस पराक्रम से वह लाभान्वित होता है, उससे लाभ मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय दृढ़ योग, जहां हमने समझा कि राहु और मंगल विशेष परिस्थितियों में बहुत अच्छे योग का निर्माण भी करते हैं और दृढ़ योग रखने वाला जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी सांगठनिक क्षमता से, अपनी वाक शक्ति से, अपने मैनेजमेंट से, अपने हुनर से, अपने अक्ल से अपने जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो अभी आप अवश्य पूछें, हम उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।